नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज का एजेंडा में हम बात करेंगे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की खबर पर। देश के बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की है। शंकराचार्य ने कहा है कि देश में परिवर्तन की जरूरत है और भारत की संरचना हिंदू राष्ट्र बनाने के मद्देनजर की जानी चाहिए। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने यह भी कहा है कि आज के राजनीतिक दल दिशाहीन हो गए हैं। हम इस मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ धर्मगुरु और एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत की संरचना इस तरह होनी चाहिए। मानव अधिकार की सीमा में, सत्य की सीमा में तटस्थ होकर, राजद्वेष से दूर रहकर, विवेक पूर्वक, प्रेम पूर्वक इस बात पर जरूर सोचना चाहिए। सब मालूम पड़ जाएगा कि हिंदू राष्ट्र ही भारत देश है। देश के बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शंकराचार्य ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। शंकराचार्य का यह बयान तब आया है जब संसद में 2 दिन तक संविधान को लेकर असहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता पर जबरदस्त बहस हुई। न कभी कोई संविधान बदलने के लिए सोच सकता है, और मैं मानूंगा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उन महापुरुषों ने जो सोचा है आज की अवस्था में कोई कर ही नहीं सकता है। आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग है। संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। असहिष्णुता के विवाद के बीच शंकराचार्य ने अपने बयान से बहस को और हवा दे दी। परिवर्तन की जरूरत देश में है और ख्याति प्राप्त जितने भी राजनीतिक दल हैं, वे सत्ता की चपेट में आकर दिशाहीन हैं और जानबूझकर साजिशकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पुरी के शंकराचार्य जी के बयान को क्यों गलत अर्थों में लिया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ है वह अपने आप में हिंदू राष्ट्र है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अलावा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी पहले हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनने से ही भारत का भला होगा? आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने की इतनी मांग क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, बीएल तिवारी, वीएचपी नेता, अब्दुल हामिद नोमानी, सचिव जमात उलेमाए हिंद, रमेश जोशी धर्माचार्य और अजय अजीवंश संस्थापक हम-हिंदू। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, आपसे ही शुरू करते हैं। जो कुछ कहा है शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने, इससे पहले द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद भी कह चुके हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। आखिर क्यों? देखिए, भगवान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा था राम राज्य बनाना चाहिए, क्योंकि राम राज्य के अंदर जो है सभी को बराबर का न्याय मिलता है, चाहे पशु हो, चाहे जीव हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी हो। अभी बराबर का न्याय नहीं मिल रहा। अभी जो है, जो निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है, आदर शंकराचार्य हैं और हमारे बड़े सम्मानित हमारे पीठाधीश्वर हैं। अभी जो है तुष्टीकरण के कारण, जो तुष्टीकरण का दंश है, इस देश की 85% जनता यानी 100 करोड़ हिंदू पिछले 67 साल से उस तुष्टीकरण के दंश को झेलते आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम मंदिर। यानी आप देखिए, पूरे इस मानचित्र के ऊपर, इस पूरे ग्लोब के अंदर कोई एक देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां 85% आबादी अपने राज्य राम का मंदिर बनाना चाहती है, लेकिन तुष्टीकरण के जो दंश के कारण, इसलिए हमारे देश का राम मंदिर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो निश्चित तौर से रामलला का मंदिर एक दिन के अंदर खड़ा हो जाएगा उस संकल्प शक्ति के कारण। रमेश जोशी, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या तुष्टीकरण बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हमें नहीं लगता है। अजय गौतम जी को लगता है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अजय गौतम जी को लगता है, लेकिन जब भी राम राज्य था तब भी समस्याएं थी, और ये इतिहास इस देश का गवाह है कि किसी भी एक धर्म का राष्ट्र
उसमें भी लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, और ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। जब भगवान रामचंद्र जी थे तब भी राम और रावण का युद्ध हुआ था, तब भी तो सभी हिंदू थे। उसके बाद में जब द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण थे तब भी युद्ध हुआ था। तो क्या अब खाली हिंदू राष्ट्र बनने से क्या सारी समस्याएं हल हो तिवारी, जाएंगी? युद्ध हुआ था जोशी जी, युद्ध हुआ था, गृह युद्ध नहीं हुआ था। हम उस गृह युद्ध को टालने की बात कर रहे हैं। आप जिस युद्ध की बात कर रहे हो, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए लड़ा गया युद्ध है, और वो युद्ध हर युग के अंदर लड़ा गया है। वो मान प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, सनातन धर्म को, सत्य को स्थापित करने की लड़ाई थी। लेकिन आज भारतवर्ष जो जूझ रहा है वो गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है। जो सीरिया के हालात है, जो ISIS के हालात है, अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 20 साल के बाद अजय गौतम साहब, इस देश के अंदर अजय गौतम साहब वो भी इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसलिए लड़ झगड़ रहे हैं। BL तिवारी जी, अजय साहब को आपने सुना, उनका कहना है कि तुष्टीकरण रुकेगा और सबके लिए बराबर का इंसाफ होगा, लेकिन रमेश जोशी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। रमेश जोशी जी और अजय गौतम जी दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। अजय गौतम जी रावण के पक्ष के हैं। रावण का पुतला लाखों वर्ष से लाखों स्थानों पर लाखों लाखों लोग जला रहे हैं, लेकिन मां भगवती के अपमान, नारी जाति के अपमान का सहन हिंदू समाज नहीं कर पा रहा है। यह दशहरा इसका उदाहरण है। उस मान सम्मान के खातिर, नारी के सम्मान के खातिर राम राज का युद्ध हुआ। जोशी जी को ये ज्ञान नहीं है। ये केवल एक झूठी फेंकी हुई चिंगम किसी नेताओं के द्वारा मुंह में रख लेते हैं, वही चबाते रहते हैं। उसके आगे पीछे की कोई बात का तर्क उनके पास नहीं है। राम राज किसी जाति संप्रदाय के विरोध के लिए नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात किसी समाज के विरोध के लिए नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम के नाम पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा है। विश्व के किसी कोने में भी किसी मजहब ने, किसी धर्म ने यह घोषणा नहीं की है। सनातन धर्म ने यह घोषणा की है, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व के हर व्यक्ति हमारा बंधु है, हमारे कुटुंब का हिस्सा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। शांति का संदेश देने का काम हिंदू राष्ट्र करने वाला है। इसकी घोषणा पूजनीय शंकराचार्य जी द्वारा स्वागत योग्य है। अंसार रजा साहब, आपने सुन लिया तीनों मेहमानों को। हिंदू राष्ट्र की मांग से रमेश जोशी का जरूर कहना है बहुत कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन जो बात कह रहे हैं अजय साहब या जो बात कह रहे हैं BL तिवारी जी कि तुष्टीकरण बंद होगा, सबको बराबर से इंसाफ मिलेगा, ये बदलाव आएगा, आपका टेक क्या है? देखिए, जहां तक पंडित जी का सवाल है, जो धर्मगुरु हैं, कल से डिबेटें हो रही हैं इस मसले पर, मुझे लगता है कि ये फजूल की बहसें हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और ये इस तरह की धीरे धीरे आवाजें उठा करके इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा गहवारा है और मुझे लगता है कि उसको एज इट इज रहने देना चाहिए। आपकी मांग उठाने से एक जमाने से मांग उठती चली आ रही है, होना कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि अपने आप को प्रमोट कर देना है कि साहब हमने ये बात उठाई, हमने ये बात उठाई, हमने ये बात उठाई। हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ये वो भी जानते हैं जो कह रहे हैं और जो डिबेटें कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, इसलिए कि इसमें खाली पंडित जी लोगों ने, गौतम साहब जैसे दानिश्वर लोगों ने ही इस मुल्क की आजादी के लिए सर नहीं कटाए हैं। यहाँ बहुत सारी समाजें हैं जिन लोगों ने इस मुल्क को बचाने के लिए सर कटाए। अंसार साहब हमारे मित्र हैं अच्छे। देखिए अंसार जी, मैं आपको बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र तो ये है, इसकी घोषणा होनी बाकी है। आप बात समझ रहे हैं? यानी जो चीज बहुल क्षेत्र होता है, आसाम में चले जाइए तो असमिया बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाइए तो बंगाली बोली जाती है। वो उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी होते हैं, सिर्फ घोषणा होनी बाकी होती है। इसी तरीके से इस देश के अंदर 100 की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। 100 करोड़ हिंदू रहने के नाते, हिंदू बहुल क्षेत्र होने के नाते अजय जी है, घोषणा होनी बाकी है। अजय जी, और आपने खुद इकरार किया है इस बात का, आपने खुद इकरार किया है इस बात का कि बंगाल में बंगाली बोली जाती है, मराठा में, महाराष्ट्र में मराठा बोली जाती है। हम आज तक इस हिंदुस्तान की जो मातृभाषा है,
जो राष्ट्रीय भाषा है वो तो पूरे मुल्क तक आप पहुंचा नहीं सके। आप महाराष्ट्र में जाकर के हिंदी नहीं बोल सकते, आप तमिलनाडु में जाकर के आप अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकते, क्या आप हिंदू राष्ट्र की बात मैं करेंगे? कन्याकुमारी से होकर आया हूँ, अभी 2 दिन पहले होकर आया हूँ, और वहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा के फंक्शन को बकायदा ऑर्गेनाइज होते हैं। हिंदी के अंदर बात होती है, हिंदी बात करना है सरकारी तौर पर कहां और सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदी फिल्में देखिए, पूरे मानचित्र पर आती है। जो बात कह रहे हैं अजय गौतम कि पहले से हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा होनी बाकी है, आपको लगता है घोषणा हो जाने से कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला है, कुछ परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, कोई बदलाव नहीं होगा। इसको आप जो है जुमलाबाजी और हवाबाजी कह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदू को आज तक ये लोग जो है वो परिभाषित नहीं कर सके हैं। और जो राम राज की बात जो है, गांधी जी ने जो राम राज की जो है धारणा और बात जो कही थी, वो तो कहते कि न्याय आधारित जो शासन व्यवस्था है वो जो है वो राम राज्य है। तो क्या राम राज्य वो आप वैसा लाना चाहते हैं जहां पर शंभुक का जो वध होगा, या जो है वो ऊंच नीच की जो है बात होगी? और ये निश्चलानंद जी जो है वो तो नहीं, मुझे जितना इन लोगों को बोलने का मौका दिया उतने हमें बोलने दो। तो ये निश्चलानंद जी जो है कई बार कह चुके हैं, अभी चंद महीने पहले इन्होंने ये कहा था कि जो है मंदिर प्रवेश जो है शूद्रों के लिए निषेध है। तो ये कह रहे हैं, तो क्या वो इसी तरह का जो है राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वो बयान में क्लैरिफाई कर दूं, ये मिस कोड हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि जो गर्भगृह है, यानी जहाँ की मूर्ति संरक्षित होती है, वहाँ पर मंदिर के पुजारी के अलावा किसी ब्राह्मण को भी जाने का अधिकार नहीं होगा। नहीं, वो गलत का, वो उसको मिसकोड किया गया, जिस गर्भगृह में जहाँ तक शंकराचार्य जा सकते हैं वहाँ तक शूद्र जा सकते हैं, जहाँ तक शंकराचार्य जा सकते हैं वहाँ तक शूद्र मंदिर में जाते हैं। एक मंदिर आप मुझे दिखा दीजिए यहाँ लिखा हो गया शूद्रों का जाना मना है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कल की स्टोरी है, अभी कल की स्टोरी है, सुनिए, कल की स्टोरी है जहाँ मंदिर में शूद्र बाहर से चढ़ावा तो चढ़ा सकता है लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। बीएल तिवारी साहब, बीएल तिवारी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि नेपाल में भी संविधान सभा ने जनमत संग्रह की उलट हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सवाल ये कि जिन शूद्रों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होती, आपको याद होगा तमिलनाडु में अशोक सिंघल साहब ने खुद बहुत से मंदिर बनवाए शूद्रों के लिए। शूद्रों की बात, क्या राम राज्य आ जाने से या फिर हिंदू राष्ट्र आने से उनका स्तर उठ जाएगा? चलिए, 1947 में इस देश का विभाजन एक पेंसिल की लकीर खींच देने से इस देश के हिस्से को काट दिया गया। वो मजहब और धर्म के नाम पे बांटा था राजनीति ने, और जब वो मुसलमान राष्ट्र हो गया तो ये हिंदू राष्ट्र अपने आप में है। या उन कार्यकर्ताओं को, उन तत्कालीन नेताओं को इस बात का कहने में शर्म क्यों आती है कि हिंदुओं के नाम पर इस देश को बांटा गया था? वो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान दिया गया था। 1947 की तारीख भूल गए क्या? उस समय हिंदुओं को हिंदुओं के नाम पर दिया गया था। बीएल तिवारी साहब, क्यों नहीं है? हिमाचल से लेकर ब्रेक का वक्त, ब्रेक का वक्त। बीएल तिवारी साहब तक हिंदू राष्ट्र है। बीएल तिवारी साहब, सावरकर ने तो जो है जीना से पहले दो राष्ट्रीय धारणा को जो है प्रस्तुत किया था। बीएल तिवारी साहब, कल आपने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं सुना, उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि सरकार का धर्म है इंडिया फर्स्ट और देश संविधान से ही चलेगा, और यही सरकार का ग्रंथ भी है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और आपसे जानेंगे भी कि आखिर हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी और उसकी कल्पना क्या होगी। बहुत हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की है। वक्त कम है, ब्रेक लेना है, उससे पहले बीएल तिवारी साहब संक्षेप में आप बता दें कि उस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी। 20 सेकंड। मैं तो 2 सेकंड में बता सकता हूं। फरमाए फरमाए। हिंदू, हिंग माने हंस, सूर्य के हिंग धातु से सूर्य बनता है, और हिंदू माने चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य से पंचांग बनता है, और इन पंचांग के अंदर ज्योग्राफिकल, भौगोलिक और पर्यावरण और मौसम और भविष्य, इन सारी बातों का जो समुच्चय है, इससे बनता है पंचांग। उन पंचांग को मानने वाला हिंदू सनातन हिंदू है, इसलिए हिंदू के नाम से ही अपने आप में परिभाषित है। और विश्व का कल्याण, धर्म का नाश, ही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। घोषणा केवल मंदिरों से करता है, ये हिंदू करता है, इसको हिंदू कहते हैं। ठीक है, अंसार रजा साहब, जिस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उसकी परिभाषा आपके जहन में क्या है?
हमारे जहन में तो एक बात है कि कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया, मद्रास को चेन्नई कर दिया और बंबई को मुंबई कर दिया। तिवारी जी बता दीजिए क्या बदल गया जो हिंदू राष्ट्र का लफ्ज आने के बाद भारत में बदल जाएगा? चलिए हम इस पर बात करेंगे। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा समझा देता हूं, लेकिन बड़ी बात ये मिठाई की दुकान पे जाइए, मिठाई की दुकान पे जाइए, 1 मिनट सुन लीजिए, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको सुन रहे हैं। 1 मिनट बीएल तिवारी साहब, ब्रेक के बाद आपको सुन रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा आपने बता दी, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद दलितों को मंदिरों में एंट्री मिलेगी? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद दलितों से नहीं कहा जाएगा कि आपको अभी भी जमीन पर बैठना है? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद दलितों को शक्ति मिल जाएगी कि वो चुनाव के दौरान खुलकर प्रचार कर सकें गांव देहातों में, जहां उन्हें उच्च जातियों से डर ना हो? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद किसान आत्महत्या, जवान शहीद होना बंद हो जाएंगे? इन पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शंकराचार्य की मांग पर। हमारे साथ धर्मगुरु एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको एक बार फिर से सुनाते हैं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आखिर कहा क्या है। स्वतंत्र भारत की संरचना इस तरह होनी चाहिए। मानव अधिकार की सीमा में, सत्य की सीमा में तटस्थ होकर, राजद्वेष से दूर रहकर, विवेक पूर्वक, प्रेम पूर्वक इस बात पर जरूर सोचना चाहिए। सब मालूम पड़ जाएगा कि हिंदू राष्ट्र ही भारत देश है। वो कह रहे हैं अपने आप में हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, आपने कहा घोषणा की जरूरत है, तो देश को आज बताएं, देश जानना चाहता है। और बेशक अगर आपकी बात अच्छी लगेगी तो देश उसे स्वीकारने में भी गुरेज नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र, मेरी बात सुन लें, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ऐसा कौन सा फॉर्मूला, कौन सी थ्योरी आपके पास है कि दलितों की जो स्थिति है कि दलित आज भी जमीन पर बिठाए जाते हैं गांव देहात में, आज भी दलित घर से बाहर निकलने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान बचता है कि उसे कोई ऊंची जाति वाला देख न ले, उनके शोषण नहीं होगा हिंदू राष्ट्र बनने के बाद? कौन सा फॉर्मूला आपके पास? मैं पहले दलित से शुरुआत करता हूं। मैंने अपने नाम के आगे हरिवंश क्यों लगाया? उसके पीछे कारण ये था कि गौतम जो सरनेम है वो दलितों में भी होता है और वो ब्राह्मणों में भी होता है। ब्राह्मण मुझे गाली बकते हैं, दलित मुझे गाली बकते हैं कि आपको सफाई देनी पड़ेगी। ये दलित आपको क्यों गाली बकता है? वो नहीं, सुनिए, मैं एक्सप्लेन कर लूं पहले पूरी बात को। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, बजाय इसके कि मैं किसी को निकाल के अपना जनेऊ दिखाऊं, किसी को अपना कुछ दिखाऊं, तो आपको प्रूफ देने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये है, ये मानसिकता है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है जो स्वीकार करने योग्य है। लेकिन अजय साहब, लेकिन आपने उस मानसिकता से नहीं लड़ाई की, आपने अपना सरनेम तक बदल लिया है। अगर वर्ण व्यवस्था में दोष नहीं होता तो आज मेरे साथ अंसार साहब और नोमानी साहब जो है वो अपने आज से 7 पीढ़ी पहले के हिंदू के रूप में बैठे होते हैं। वो वर्ण व्यवस्था का दोष है जिसे सुधारेंगे, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में सुधरेगा, वो वर्ण व्यवस्था सुधरेगी। बात सुनिए, आपने उस मानसिकता से लड़ने की कोशिश नहीं की, आपने तो अपना सरनेम बदल लिया। नहीं, मैंने उस मानसिकता से लड़ने की कोशिश करी, सरनेम नहीं बदला। ये सरनेम नहीं है, ये एक हर जैसे आपने सरनेम हटा लिया। अजीवंश जो है, जो हमारा पुराना, हमारी पीढ़ियों से चले आने वाला वो है, यानी आप भी मान रहे हैं इनविंसिबल। वर्ण व्यवस्था में देखिए हर सिस्टम में कोई ना कोई दोष होता है, कोई भी व्यवस्था कंप्लीट नहीं होती। अजय, हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ दोष होता है। अजय हरिवंश जी स्वीकार रहे हैं दलितों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। अंसार जी, मैं बात पूरी कर लूं फिर बोलिएगा, तसल्ली से बोलिएगा। मैं हिंदू राष्ट्र को परिभाषित कर दूं। नहीं, रमेश जी वो काफी देर से बैठे। हिंदू राष्ट्र, रमेश जोशी जी, एक मिनट देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात, दलितों की स्थिति में कुछ बदलाव आएगा, साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र की परिभाषा आएगा, जो वर्ण व्यवस्था ही नहीं रहेगी। जी रमेश जोशी जी, ही नहीं रहेगी तो दलित चाहे दलित हो या स्वर्ण हो, आज जैसे निश्चलानंद जी के बयान को मिसकोड करके दिखाया जाता है कि वो व्यवस्था कहाँ चली जाएगी? वो मंदिरों में वो व्यवस्था कहाँ चली जाएगी? जातिवादी व्यवस्था कहाँ चली जाएगी? किस चीज की? जो आप कह रहे हैं वो व्यवस्था नहीं रहेगी। कहा कि वो राम राज्य की परिकल्पना होगी, जहां एक श्वान भी जाकर राम के आगे बोलता है कि मुझे उस ऋषि ने पत्थर मारा तो उसको भी न्याय मिला। अजय साहब, मेरी बात, न्याय व्यवस्था अजय साहब, अजय साहब, वर्ण व्यवस्था नहीं होगी। अजय हरिवंश जी परिकल्पना करते हरिवंश जी, सबको समानता का अधिकार होगा। हरिवंश जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो है पहले से हिंदू राष्ट्र है, घोषणा भर बाकी है, दूसरा आप कह रहे हैं कि जातिगत व्यवस्था खत्म हो जाएगी।
आप खुद अपना सरनेम हटाने पे मजबूर हो गए। सरनेम नहीं हटाया, मैंने सरनेम नहीं हटाया, मैंने सिर्फ गौतम लगा लिया है। रमेश जोशी जी, उर्दू में बता दूं, तकल्लुस जैसे होता है, जैसे हरिवंश राय ने बच्चन लगा लिया था श्रीवास्तव हटा के। कुछ भी करना पड़ा ना, महत्वपूर्ण ये हरिवंश जो है एक पहचान है, आपको करना पड़ा, महत्वपूर्ण ये आपको करना पड़ा उस व्यवस्था के कारण। रमेश जोशी जी से, ठीक है, रमेश जोशी, विकृत मानसिकता है ना, विकृत मानसिकता सबकी नहीं है। रमेश जोशी जी जवाब दीजिए। हाँ, हेलो, हम अजय जी, हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो आप मुझे बताइए कि समस्याओं का समाधान आप कैसे कर पाओगे? क्या केवल नाम बदलने से समस्या हल हो जाएगी? राम राज्य के क्यों बेफजूल की बातें करके समय बर्बाद करते हैं? ठीक है, बेफजूल की, अंसार आप बोल रहे हैं, और जो नहीं हो सकता है मुझे लगता है करते हैं आप लोग। जोशी जी, मुझे लगता है कि आज सुहेल साहब ने जो सवाल उठाया, मैं समझता हूं डिबेट को यही केंद्रित करना चाहिए कि जैसे कभी आचार्य स्वरूपानंद साहब कहते हैं, कभी निश्चलानंद जी कहते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये तमाम लोग बात रहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एंकर साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं समझता हूं उससे अच्छा तिवारी जी से अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता। तिवारी जी, आज हमारे इलाके में, हम बुंदेलखंड से आते हैं, बिल्कुल सुन लीजिए, हम बुंदेलखंड से आते हैं, हमारे यहाँ आज भी एक निचली जात का आदमी किसी ऊंची जात के दरवाजे के सामने से चप्पल पहन के नहीं गुजर सकता। क्या ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी? क्या हिंदुओं को, जो निचली जात के हमारे हिंदू भाई हैं, उनको क्या मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों की तरह पूजा करने का परमिशन होगा? तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल ये व्यवस्था ये गलत बात है, गलत बात है, आप विस्फोट मत करिए, मैं जवाब देने नहीं एक बात और तिवारी साहब आपके पास आ रहे हैं, तिवारी साहब आपके पास आ रहे हैं, बीएल तिवारी जी आपके पास आ रहे हैं, पता नहीं किस जमाने की बात कह रहे हैं। मैं वो ब्राह्मण हूं, बताइए कौन सा शूद्र है जिसको यज्ञोपवीत संस्कार दे करके उसको ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता? हर बच्चा शूद्र पैदा होता है। आप केवल दुकान पे बैठी हुई मिठाइयों की चर्चा करते हो। तिवारी साहब, ये मुहिम आप शुरू क्यों नहीं करते हैं? हर दलित को ब्राह्मण क्यों नहीं बना देते हैं? तिवारी जी, वो दुकान में रखी हुई मिठाइयों, तिवारी जी मिठाई को छोड़िए, मिठाई को छोड़िए, इस उम्र में मिठाई नहीं खानी चाहिए। आप सुनिए मेरी बात, आप हमारे साथ चलिए बुंदेलखंड में और मैं आपको सैकड़ों मंदिर दिखाता हूँ जहाँ निचली जात के लोगों को इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनिए, आप बताइए जो क्रिश्चियनिटी है, हम आपको लेके चलते हैं बुंदेलखंड में। क्रिश्चियनिटी के अंदर 7 ऐसी उनकी, आप भोपाल से हैं, आप चलिए, हम आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं है, हमारे यहाँ तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज, हमारे यहाँ सब है। 2 करोड़ अहमदिया हैं, 2 करोड़ अहमदिया, उन्हें अपना क्यों नहीं मानते फिर आप? अगर ऐसी बात है तो 2 करोड़ अहमदिया जो है उनको अपना क्यों नहीं मानते हो फिर आप? कहाँ लेके जा रहे हैं? अगर ये खामखा की बात आप पूरा फैला रहे हैं। हर व्यवस्था के अंदर छोटी-छोटी कमियां होती हैं, वो कमियां राम राज्य में आकर वो हिंदू राष्ट्र में आकर दूर होंगी। ये जितनी भी कमियां हैं, ये वही व्यवस्था की होगी दूर। देखिए अजय, आप ये भूल जाते हैं, आपके भी तीसरी पीढ़ी के पूर्वज आपके हिंदू थे, और मुस्लिम ने अगर कोई मजहब बदल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश का दुश्मन हो गए। मजहब जिस परिस्थिति में बदला है उस मजहब की बात करो आप। ठीक है, ठीक है, सबको सुन लिया, बदली है, सबको सुनिए। नोमानी साहब को सुन के अगला सवाल टॉस करता हूँ। तिवारी साहब, देखिए, मुस्लिम नजरिया जो है, इस्लामी विचारधारा जो है, वो सिद्धांत आधारित है। क्योंकि अहमदिया जो है, वो जो है एक जो मूल जो है विचार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद के बारे में, वो नहीं मानते। तो मुस्लिम समाज में जो सिद्धांत से परे जाएगा उसको बाहर समझा जाएगा मुस्लिम समाज से। आपका व्यवस्था जो है समाज आधारित है, समाज आधारित है आपका व्यवस्था। उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। पहली चीज तो कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है, एक बात।
राष्ट्र घोषित कर दिया, आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, कोई आपको नहीं सुन पाएगा। आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। गौतम साहब, बात यहां ये हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे? जी। क्या जवान सरहद पर शहीद नहीं होंगे? क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? कन्या भ्रूण हत्या बंद हो जाएगी? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार खत्म हो जाएंगे? महंगाई खत्म हो जाएगी? महत्वपूर्ण विषय ये, बोलिए। देखिए, मैं आप इसको भी याद रखिए कि घोषणा करना बाकी है, रामराज तो है ही। मैं इसको भी क्लियर कीजिए। हिंदू राष्ट्र है और इसकी सिर्फ नोटिफिकेशन जैसे होती है, वो होनी बाकी है। पहली बात, नोटिफिकेशन के आगे की बात बताइए। नोटिफिकेशन के आगे आ रहा हूँ, नोटिफिकेशन के आगे आ रहा हूँ। जिस दिन इस देश के नुमानी साहब बोल लो, नुमानी साहब, जिस दिन इस देश के अंदर गंगा गाय हमारी गौ माता कटनी बंद हो जाएगी, उस दिन इस हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा बदलाव आएगा। आप गाय की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, देखिए से जो खेला जाता है, हमारी नाव जिहाद से जो खेला जाता है। तीसरी चीज मैं आपको बता दें, तीसरी चीज हमारे यहाँ मूर्ति विसर्जन करते हुए अलीगढ़ में पंप रह के जाते हैं। अलीगढ़ में जो मूर्ति विसर्जन करते हुए हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप सब शोर मचा रहे हैं। करवाए जाते हैं, कोई करवाए जाते हैं। आप तो सिर्फ इस बात को लेके आप सब चिल्लाएंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। कह रहा हूँ, अजय गौतम जी हैं पहले, वो हिंदू सुरक्षित रहेंगे अपने। अजय गौतम साहब, अजय गौतम साहब, बीएल तिवारी साहब रुक जाइए, बीएल तिवारी साहब रुक जाइए, बीएल तिवारी साहब रुक जाइए। अजय गौतम जी, चिल्लाने की प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है। पहली बात, सिर्फ चिल्लाने से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप सवाल सुनिए, रमजान के अंदर हिंदू मंदिरों से लाउड स्पीकर आप सवाल सुनिए। ना गाय को लात मार रहे हैं, इसको जूम करके दिखाइए। अरे कहाँ से बनवा के लाए? नहीं, ये तस्वीर, ये देखो, नहीं, अशोक सिंघल साहब की अस्थि कलश यात्रा के दौरान बीएसपी कार्यकर्ता ने लात मारा। ये लीजिए, आप, हमने नहीं डाला, ये लीजिए, हमने नहीं डाला, पूरी दुनिया। अजय गौतम साहब, ये अखबारों में छपा, ये अखबारों में आया। अब आप ना स्वीकारिए, अलग बात है। हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा ये नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल ये, ठीक है, हम सवाल पे आते हैं। नहीं, बारी भी चुप हो गए, बोलिए। वही अजय गौतम साहब, चिल्लाने से किसी तक आवाज नहीं जाएगी। सिर्फ इतना कहा कि रमजान मेरा सवाल, मंदिरों से स्पीकर नहीं उतरेंगे, वो होगा। आप सवाल सुन लीजिए। सवाल करते हैं, दुर्गा विसर्जन में हमारे में बम नहीं फेंके जाएंगे, वही होगा हिंदू राष्ट्र। कोई नहीं, आप गलत परिभाषित कर रहे हैं, आप गलत परिभाषित कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या लव जिहाद का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उससे किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे? क्या ताल्लुक है दोनों का? आप बेतुकी और कुतर्क दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि किसान आत्महत्या करना, सरहद पर जवान शहीद होना, महंगाई रुक जाएगी? जोशी साहब, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और आखिर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की है? हमारे साथ खास मेहमान है, वक्त कम है, बीएल तिवारी साहब सबको मौका देना चाहते हैं, इसलिए संक्षेप में जानेंगे आपसे। गौतम साहब से पूछा, अजय जी से, तो माफ कीजिएगा, अजय जीवन जी से पूछा तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि किसान आत्महत्या रुकेगी, जवान शहीद होना बंद हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद हो जाएगा, दलितों की स्थिति सुधर जाएगी। वो कुछ और ही लव जिहाद लेकर बैठ गए। आप, उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप सही देंगे। मैं बिल्कुल सही जवाब। आप किसी मिठाई की दुकान पर बने हुए 20 मिठाइयों का प्रकार गिना रहे हैं, चमड़ी पर होने वाली बीमारियों के नाम बता रहे हैं। हिंदू नैस, ये मिठास है, ये हर एक कोई मिठास खरीदने कोई नहीं जाता, मिठाइयां अलग अलग गिनाते हो आप। वास्तविकता, हिंदू तो पूरे जीवन के, पूरे राष्ट्र को शांति का मार्ग देकर के सबको सहजता और प्रेम भाई का संदेश देने वाला एकमात्र भारत एक ऐसी धरती है जहां पर पूरे विश्व के कल्याण की कामना की जाती है। अभी मेरे सवाल का जवाब कह रहे हैं चमड़ी की बीमारियां हैं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। आज अगर 1 मिनट बात पूरी होने दीजिए सर, वक्त नहीं, सबको मौका देना है। हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के अलावा रह रहे हैं उसको कोई बीमारी आप साबित करना चाह रहे हैं? तिवारी जी देखें, तिवारी जी सुनिए, बिल्कुल ये अपने आप में बीमारी है। क्या मतलब है? की बीमारियां हैं, ये समय काल परिस्थिति की आई हुई बीमारियां हैं, ये सिद्धांत सारी स्वतः ठीक इसका मतलब है कि दिमाग आपका खराब हो चुका है। देख लीजिए, भारत के आंकड़े उठा के दीजिए। क्या आंकड़े दिखाएंगे आप हमें? 85% अपराधी, 85% अपराधी इस्लाम के लोग आते हैं। तिवारी साहब, आपसे ऐसे ही बयान की उम्मीद थी, ऐसा है, ऐसे ही बयान की उम्मीद
देखे कि आप इस बीच क्योंकि मोबाइल पे फोटो दिखा दिया तो बौखला गए हैं आप, और कुछ नहीं है, दिमागी संतुलन खो बैठे हैं आप। रमेश जोशी जी सही कह रहा हूं, बिल्कुल बौखला गए हैं आप। सही कह रहा हूं मैं आपको। झगड़ने की जरूरत नहीं है, दिमागी संतुलन आपका बिगड़ गया है। रमेश जोशी जी, नोटिफिकेशन रमेश जोशी जी, तिवारी साहब बारामती और प्रयागराज की भी बात करो। रमेश जोशी जी, हमें जिसकी बात करना है वो बात हम कर रहे हैं। तिवारी साहब उम्मीद करें और हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको अपनी हद में रहना चाहिए, हद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, हद के लिए संविधान और कानून है। रमेश जोशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि जो बात हम कर रहे हैं, हम बात किसान आत्महत्या, देश की स्थिति सुधरने की बात करते हैं। हम नहीं तय करेंगे, संविधान तय करेगा हद। अंसार रजा साहब, सवाल सुन लेंगे। जोशी जी को सुन लो। जोशी जी, क्या महंगाई रुक जाएगी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद हो जाएगा, दलितों की स्थिति सुधर जाएगी? सवाल जब ये पूछो तो लव जिहाद, घर वापसी की जिक्र करने लगते हैं। बम फेंकना भी है दुर्गा विसर्जन पे। कोई मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद भी ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब 4 शंकराचार्य एक नहीं हो सकते तो ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे हो सकता है? ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम सब मिलजुल कर रहे, हम हर कौम का हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाए, यही आज का धर्म है। अंसार साहब, लास्ट 10 सेकंड। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल से, एक जिम्मेदारी के साथ, कि आप गेस्ट ऐसे बुलाया करें जो मुल्क में आग ना लगाएं, और मुझे कुछ नहीं कहना है। नोमानी साहब, 5 सेकंड। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना जो है संविधान विरोधी है, और ये जो आज की तारीख में है ये बिल्कुल इसके विपरीत है। ये संविधान विरोधी है। देखिए, जो भारत का संविधान है वो कोई पुराण, रामायण और गीता बाइबल नहीं है जिसे बदला ना जा सके। और आने वाले जब 100 से ज्यादा संशोधन हो सकते हैं संविधान में, तो अगला संशोधन होगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसका नोटिफिकेशन तो बदल के दिखा दीजिए, तो बदल के दिखा दीजिए। तिवारी जी बदल दे, अजय जी आप कोई स्वागत नहीं करेगा। अगर हिम्मत है तो बदल के दिखाइए संविधान। करेंगे यहाँ राम राज्य की स्थापना, आप संविधान बदल के दिखाइए। हिंदू राष्ट्र घोषणा होनी बाकी है। आप घोषणा करके तो दिखाइए, घोषणा करके दिखाइए ना। बीजेपी सरकार पर आप लोग उछल रहे हैं ना, भारत के हिंदू मुसलमान मिलकर के उखाड़ के फेंक रहे हैं। कहाँ चक्कर में है? वर्ण व्यवस्था जो है, भारत का हर हिंदू अडवाणी नहीं है, भारत का हिंदू गौतम नहीं है। मुस्लिम मानसिकता है, जो उखाड़ के पछाड़ के फेंकने की बातें करते हैं, ये मुस्लिम मानसिकता है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हम सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, इसके अलावा मेरी बात नहीं कहेंगे। सिर्फ हिंदू राष्ट्र, गौतम साहब वक्त चला गया, वक्त खत्म हो गया। सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर इतना हो अल्लाह हंगामा है, बन जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से साफ साफ कहा कि सरकार का इकलौता धर्म है और वो है इंडिया फर्स्ट, इकलौता ग्रंथ है वो है संविधान। बड़ी बात यह है कि ये सारे मुद्दे लाकर शायद बाकी मुद्दे छोटे हो जाते हैं या उनको पीछे रख दिया जाता है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर देश के जवानों का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो या गरीब, पिछड़ा और दलितों की स्थिति की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।